सेमीफाइनल 1 जो 8 ओवर का रहेगा। सेमीफाइनल 8 ओवर का रहेगा, जो दोनों कप्तानों की सहमति के साथ इधर दोनों सेमीफाइनल 8-8 ओवर के किए गए हैं। ड्राइव किया, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। फील्डर जब तक की गेंद को फील्ड करे, इधर तेजी के साथ रन के लिए तब्दील होने जा रहे दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और साथ ही साथ में देखा जाए तो इधर स्कोर जयदीप 11 जिनके 2 रन बने हैं। सुंदर स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। एरी का इशारा आया था 6 रनों का, और 6 रन के साथ ही स्कोर कूदता हुआ अब पहुंच चुका है 8 रन। हैरी मोकरिया जो अंपायर की भूमिका में स्केल के ऊपर कृष्णा उपाध्याय स्केल के ऊपर कृष्णकांत पाठक जिन्होंने सिक्सर लगाया था। फिर से एक बार गेंदबाज, ये गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक कि फील्डर फील्ड करे, 1 रन के लिए तब्दील हुए। जयदीप 11 और रामनाथ 11 के बीच में ये मैच। रामनाथ 11 ने टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया, और जयदीप 11 बल्लेबाजी के ऊपर है। चिराग दवे, ये देखिए बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चिराग दवे के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक बहुत ही बढ़िया अंदाज के साथ खेल रहे हैं। तेरह रन बिना किसी नुकसान के। पारी का पहला ही ओवर अपने अंतिम चरण के ऊपर। रिवर्स के लिए पलटे हैं और खतरनाक सिद्ध हुआ। रिवर्स के लिए पलटे थे, गेंद देखा जाए तो डबल बार स्टंप के ऊपर टकराई, और इस प्रकार से इधर पहला विकेट गिरा है 13 रन के अनलकी स्कोर के ऊपर। कृष्णा पाठक के सामने यहाँ पे अब कश्यप रावल जा रहे नए बल्लेबाज। चिराग दवे जो आउट हुए हैं, 5 रन बनाए थे, 3 गेंदों का सामना किया था, एक जो चौका लगाया था। जयदीप 11 जो टॉस जीता था रामनाथ ने, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया था, तो ये गेंदबाजी के ऊपर भरोसा खासतौर पे रामनाथ 11 के कप्तान को। कश्यप रावल जिनकी बात की जाए तो बड़े अनुभवी खिलाड़ी है। क्रिक हीरो के मुताबिक उन्होंने 368 मैच खेले, 3900 इस वक्त जो परेश भाई ठाकुर साहब और साथ ही साथ में भावेश भाई पटेल जो हमारे कमेंटेटर बॉक्स के पास आए थे, उनका अभिवादन। 13 रन, ये गेंद पुल कर दिया है, गेंद जा रही है इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन के लिए तब्दील होने जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है कुल मिला के यहाँ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर शुरू हो चुका है। आगे इसी गति से रन बनेंगे तो 96 रन बनेंगे। 8 ओवर का मैच है, इनिंग है। वीरानी स्कूल ग्राउंड की मिट्टी से अपने हाथों को सहलाते हुए बल्लेबाज हल्के से मोड़ा है, गेंद जा रही है फाइनल के क्षेत्र में। खतरनाक सिद्ध हो सकता है, यहाँ डायरेक्ट हिट हुई थी, लेकिन
बल्लेबाज सुरक्षित अपनी क्रीज के ऊपर। मोहित दवे गेंदबाजी के ऊपर है। मोहित दवे गेंदबाजी के ऊपर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर से एक बार गेंदबाज राउंड द विकेट, ये गेंद लाउड किया, गेंद जा रही है इधर हवा में, बिल्कुल डीज से लेकर सीमा को पार करने के लिए 6 रन। इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, और ब्रह्म समाज के युवा टकरा रहे आमने सामने। फाइनल जंग भी आज दोपहर को होगा, और देखा जाए तो ये सेमीफाइनल जंग हो रहा है। फाइनल में प्रवेश करने के लिए 2 टीमों के बीच में लड़ाई हो रही है। शुरुआती लड़ाई जिनमें कृष्णकांत, जिन्होंने 2 सिक्सर लगा लिए हैं। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, गेंद गई है उधर पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक सुहावना मौसम, एक देखा जाए तो ये दिन बड़ा दिन है क्रिकेट के लिए, ब्रह्म समाज के युवा क्रिकेटरों के लिए। पंच किया, गेंद गई है स्ट्रेटर, जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करे 1 रन के लिए तब्दील होने जा रहे दोनों बल्लेबाज, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है कुल मिला के 22 रन। जबकि पारी का ये दूसरा ओवर अपने अंतिम चरण के ऊपर। जयदीप 11 हल्के से पुश किया, सीधी रहती गेंद के ऊपर, गेंदबाज ने ही गेंद को गैदर किया, और इसके साथ ही दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, यानी कि 11 रन प्रति ओवर के साथ ये रन रेट 2 ओवरों में 22 रन। 1 विकेट जो गिरा है वो चिराग दवे का गिरा है, जो देवेंद्र जोशी के द्वारा क्लीन बोल्ड हुए। और देवेंद्र जोशी जिन्होंने एक और किया 13 रन दिए, 1 विकेट की सफलता अर्जित की। मोहित दवे जिन्होंने 1 ओवर किया 9 रन दिए, कोई भी विकेट नहीं। जय पंड्या अब गेंदबाजी के लिए। अपने कोटे का पहला, पारी का तीसरा ओवर लेके जय पंड्या। कृष्णा पाठक ड्राइव करने के प्रयास में टेनिस की गेंद जो घूम रही है, मिस टाइम हुई थी ये गेंद, और उनके कारण देखा जाए तो घूम रही थी। जय पंड्या की ये पहली गेंद, जो कृष्णकांत पाठक मिस टाइम हुए थे। 16 रन बनाए हैं, 8 गेंदों का सामना किया है, 2 सिक्सर जिनमें शामिल है। जयदीप 11 के बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज, और कश्यप रावल जो नॉन स्ट्राइकर के ऊपर। सुंदर स्ट्रॉन्ग गेंद जा रही है स्ट्रेटर, सीमा रेखा के बाहर, साइड स्क्रीन की ओर 4 रन। मानो कूदती हुई गेंद सीमा के बाहर ऐसे गई थी, बहुत ही बढ़िया अंदाज के साथ गई थी। अगली गेंद फिर से एक बार, ये गेंद सुंदर स्ट्रोक गेंद फिर से एक बार जा रही है स्ट्रेटर, लेकिन लॉन्ग ऑन की ओर फील्डर गेंद को फील्ड करते काफी खूबसूरत नजारा है। जो डांसिंग डाउन द विकेट आ रहे हैं और पिच के ऊपर पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ में देखा जाए तो इधर एक मनोरंजन का भी मौका चल रहा है दोनों प्लेयरों के बीच में, क्योंकि एक ही टीम में भी कभी कभार खेला करते होंगे। ब्रह्म समाज का ये टूर्नामेंट है, ऑक्शन टाइप ये टूर्नामेंट जो खेला गया है इस बार, तो निश्चित तौर पे यहाँ एक ही टीम में खेलने वाले खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। ये गेंद सुंदर स्ट्रोक, गेंद जा रही है कवर के क्षेत्र में, फील्डर गेंद को फील्ड करे, 1 रन का मौका, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है कुल मिला के 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
फिर से एक बार गेंदबाज जय पांड्या, राउंड विकेट, ये गेंद सुंदर स्ट्रोक, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया टाइमिंग आ रहा है, खासतौर पे कृष्णा पाठक जिस प्रकार से खेल रहे हैं, काफी रन की उनके ऊपर अपेक्षा भी रहेगी। 22 रन तो बना लिए हैं। अगली गेंद हल्के से पुश करना चाहते थे, यहाँ पे अच्छी गेंद थी जय पंड्या की, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। जय पंड्या ने 1 ओवर में 7 रन दिए हैं और कुल मिलाकर 3 ओवर में 29 रन हुए हैं, 1 विकेट के नुकसान पे। रामनाथ 11 के सामने यहाँ पे जयदीप 11, 9.67 की रन गति चल रही है और प्रोजेक्टेड स्कोर 77 रन बता रहा है। अगर इसी गति से रन बने तो 8 ओवर का मैच है, इसलिए फटाफट क्रिकेट होगी। कृष्णा पाठक जो 22 रन 11 गेंदों का सामना किए, 1 चौका 2 सिक्सर लगाए हैं, 22 रन बनाए हैं, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद राउंड विकेट, ये गेंद हल्के से खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर गेंद को फील्ड करते, रन का कोई मौका नहीं, स्कोर में कोई इजाफा नहीं। सेमीफाइनल जंग चल रहा है, इस मैच के बाद भी आशापुरा और उनका सेमीफाइनल जंग होगा, दूसरा सेमीफाइनल होगा आशापुरा और शिवांश महादेव का फाइनल जो सेमीफाइनल जंग होगा। टूर्नामेंट में हमारे स्पॉन्सर्स मसालिया स्पाइसेस, वासुकी ग्लोबल, श्रीजी स्टिकर्स। ये गेंद हवा में, फील्डर नीचे आए और आउट। इस प्रकार से बल्लेबाज कश्यप, जिनकी वापसी होने जा रही है पेविलियन की ओर, एक बड़ा विकेट लिया है। स्पॉन्सर्स के बारे में बात कर रहा था, महादेव फायर, फिटनेस लैब एंड जिम, गणेश मेटल, शिवम एंटरप्राइज, स्वाद रेस्टोरेंट, चामुंडा हेयर स्टाइल, होम ओरा, तुलसी आर्ट वर्क, संकल्प आरो, श्रीजी लेबल्स एंड स्टिकर्स, all type of barcode labels and sticker, श्री विद्या कल्याण धाम, वैदिक गुरुकुल, जय आशापुरा एंटरप्राइज, ये सभी हमारे स्पॉन्सर्स। और ख़ास तौर पे हम आभारी है डॉक्टर हेमंग भाई वसावड़ा और एडवोकेट श्री परेश भाई ठाकर साहब, जिनके कारण जो ये ग्राउंड हमें उपलब्ध हुआ है, वीरान स्कूल ग्राउंड। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। हल्के से मोड़ा है, गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन जरूर मिलेगा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन, 31 फॉर 2। पारी का ये चौथा ओवर जारी है। सेमीफाइनल जंग चल रहा है। अगली गेंद फिर से एक बार, इस बार ड्राइव कर दिया है कवर के, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और रन की संभावना को नष्ट किया। इस बात को देखते हुए कि थ्रो होने जा रहा है, गेंदबाज मोहित दवे कृष्णकांत को ये गेंद हल्के हाथों से खेला था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर गेंद को फील्ड करे, 1 रन का मौका और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है। चार ओवर की समाप्ति पे 32 रन 2 विकेट। ये ओवर में 3 ही रन आए हैं। अच्छा देखा जाए तो इधर ओवर रहा है
गेंदबाज मोहित दवे के द्वारा। अब 4 ओवर आने से और कुल मिला के 8 रन प्रति ओवर करंट रन रेट चल रही है। तो इसी गति से अगर रन बने तो 64 रन बनेंगे, लेकिन इससे ज्यादा रन बनेंगे। जो प्रोजेक्टेड स्कोर है उससे ज्यादा रन बनेंगे, क्योंकि 2 विकेट हाथों में है। और जिस अंदाज के साथ कृष्णकांत पाठक खेल रहे हैं, वो अगर क्रीज के ऊपर मौजूद रहे तो निश्चित तौर पे यहाँ 80 से जाके 90 तक का स्कोर हो सकता है अगर कृष्णकांत मौजूद रहे। देखना है स्मिथ बट उनका कैसे साथ देते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आने वाले बल्लेबाज जिनमें मेहुल राजगुरु, पंकज महाराज, विठल भाई भी मौजूद है, डॉक्टर हरिप्रकाश भट्ट, ये बल्लेबाज भी अभी खेलने बाकी है। कृष्णकांत पाठक फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी में गेंदबाज देवेन जोशी, देव गेंदबाजी के ऊपर। इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन के लिए तब्दील होने जा रहे दोनों बल्लेबाज। स्मिथ बट और कृष्णकांत पाठक के बीच में इशारा है। 1 रन अब स्मिथ बट स्ट्राइक के ऊपर। ब्लू कैप पहने हुए स्मिथ बट देखा जाए तो एक अनुभवी प्लेयर है। गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद गई है लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद को फील्ड करे। 1 रन के लिए तब्दील हुए। गेंदबाज अगली गेंद के लिए। ये गेंद लौट किया है, गेंद जा रही है कूदती हुई फील्डर प्रयास में, बहुत ही सुंदर प्रयास, और उसी एक्शन में थ्रो किया है। जो क्रिकेट को जानते हैं, पहचानते हैं, उन्होंने इस फील्डिंग को सराहा, क्योंकि एक बेहतरीन फील्डिंग थी। ये तालियों की गूंज आपकी ओर माइक्रोफोन से आ रही है, वो इस फील्डिंग की सराहना की थी। बढ़िया फील्डिंग इधर फील्डर के द्वारा। 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 5वां ओवर जारी है। अगली गेंद फिर से एक बार ओवर द विकेट। ये गेंद लॉफ्ट किया है गगनचुंबी स्ट्रोक, और गेंद जा रही है उधर सीमा रेखा के काफी ऊपर से। 6 रन। ये हैरी मोकरिया का इशारा आया है 6 रन का। 6 रन के साथ ही स्कोर कूदता हुआ अब पहुंच चुका है, कुल मिला के भागता हुआ पहुंच चुका है 41 रन। स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ, भागता हुआ, कूदता हुआ, दौड़ता हुआ जा रहा है। 41 रन। अगली गेंद फिर से फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन के लिए तब्दील होने जा रहे दोनों बल्लेबाज। इस टूर्नामेंट में जिनके हम आभारी है परेश भाई ठाकर साहब, जिसका हम अभिवादन करते हैं। अगली गेंद इस बार फुल टॉस थी, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में, जब तक कि फील्डर फील्ड करे। 1 रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है कुल मिला के 43 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, जबकि 5वां ओवर समाप्त हुआ है। स्मिथ बट अब पहुंच चुके हैं 9 रन के ऊपर, 1 चौका लगाया है। और कृष्णकांत पाठक जो 27 रन की पारी खेल रहे हैं, 18 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 2 सिक्सर जिन्होंने लगाए हैं। देव की बात की जाए तो जिन्होंने 11 रन दिए हैं, और पिछले ओवर में जो स्कोरिंग स्ट्रोक आए थे 1-1-1 6-1-1, ये स्कोरिंग स्ट्रोक। 6ठा ओवर शुरू होने जाएगा। कुछ सलाह मशवरा, कुछ संदेशा दिया जा रहा है। पहला सेमीफाइनल जंग जारी है और
इनके बाद दूसरा सेमीफाइनल जंग भी होगा। आज ही फाइनल जंग होने वाला है, बेहतरीन फाइनल जंग, जो कि 16 टीमों में बेहतर टीम उभर के आएगी, जो चमचमाती हुई ट्रॉफी लेके जाएगी। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक देखिए, इत्मीनान के साथ खड़े खड़े अपनी जगह के ऊपर कमिट हुए थे और गेंद को लॉफ्ट किया था डी सेलेग और मिड विकेट के बीच में। कृष्णा पाठक इनके लिए जाने जाते हैं। 31 रन के ऊपर पहुंच चुके हैं 4 रन के साथ ही। स्कोर 47 रन 47, 2 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी जो लूज गेंद मिलती है उनको प्रहार करते हैं देवेन जोशी गेंदबाजी में। फिर से फुल टॉस गेंद थी और हवा में फील्डर नीचे आने जा रहे और आउट। यहां देखा जाए तो कई ऐसे धुआंधार बल्लेबाज भी फंस गए हैं इस रीजन के ऊपर। जो हवा का रुख सामने होता है और यहां देखा जाए तो कॉन्फिडेंस जरूर था, लेकिन उतनी उड़ान गेंद नहीं भर पाई जो बाउंड्री के बाहर जाए। तो कृष्णा पाठक की वापसी पेविलियन की ओर, लेकिन काफी अच्छी पारी खेल के गए हैं इधर टीम के लिए। जयदीप के लिए काफी बढ़िया पारी खेल के गए हैं। कुल मिला के 20 गेंदों का सामना किया, 31 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 सिक्सर जहां शामिल थे। उनको देखा जाए तो जो हवा के सामने खेला गया स्ट्रोक था उनको संभालना था, क्योंकि यही रीजन के ऊपर हमने देखा है कई जो बड़े हिटर है वो वहां फंस गए हैं। अगली गेंद जो गेंदबाज विकेट की सफलता के साथ जस और उत्साह में देवेन जोशी, जिन्होंने पलटवार किया और जो चौका लगाने के बाद कृष्णा पाठक को आउट किया। अच्छी गेंद है, बढ़िया गेंद है और इस तरह से यहाँ विकेट का पतन होने जा रहा है। विकेट कीपर जिन्होंने गेंद को गैदर किया एज लेती हुई गेंद, और इसके साथ ही एक और विकेट का पतन होने गया है। डॉक्टर हरिहर प्रकाश जो आउट होकर वापिस लौट रहे हैं। ये देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी है गेंदबाज देवेन जोशी के द्वारा। 2 गेंदों में 2 विकेट अर्जित कर लिए हैं। विकेट कीपर जिन्होंने कैच किया था, और एक सनसनीपूर्ण माहौल फिर से एक बार आ चुका है। इस वक्त हमारे बीच में श्री विद्या कल्याण धाम वैदिक गुरुकुल के शास्त्री श्री हिरेन भाई त्रिवेदी महाराज जो उपस्थित हुए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं इस टूर्नामेंट में। और वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट में वो मंत्री श्री है और मार्गदर्शक भी है, परम पूज्य श्री हिरेन भाई त्रिवेदी महाराज जो इधर उपस्थित हुए हैं, जिनका हार्दिक स्वागत। जय जय श्री सरकार श्री विद्या कल्याण धाम वैदिक गुरुकुल। यहाँ पे एक और देखा जाए तो विकेट का पतन होने जा रहा है। लगातार देखा जाए तो यहाँ विकेट का पतन, और हैट्रिक, टूर्नामेंट का ये दूसरा हैट्रिक देवेन जोशी के नाम। यहाँ कमाल दिखाया देखिए, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तू अमावस को कर दे पूनम। क्योंकि यहाँ जो कृष्णा पाठक एक तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, और उनके बाद उनके आउट होने के साथ साथ 2 विकेट और भी गिर गए। तो ये टूर्नामेंट की एक और हैट्रिक। छठा ओवर सनसनीखेज अंदाज के साथ चल रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो इधर
जो देवेन जोशी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 विकेट गिरे हैं, 47 रन। एक तरह से स्कोर रुका हुआ है क्योंकि हैट्रिक हुई है देवेन जोशी के द्वारा। देवेन जोशी हैट्रिक के बाद अगली गेंद हल्के से मोड़ा है विठल भाई, जिन्होंने गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में और इस बीच और जो डैमेज होने से रोक दिया है और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। जो एक तरह से स्कोर रुका हुआ था, जो 47 रन के ऊपर 3 विकेट गिरे। कृष्णा पाठक, डॉक्टर हरिहर प्रकाश, मेहुल राज्यगुरु जैसे बल्लेबाज आउट हुए, उनके बाद यहां रन बना है। अगली गेंद हल्के से पुश किया खुद गेंदबाज, जो कि खुद विकेट कीपर ने ही गेंद को गैदर किया और इसके साथ ही यहां 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 48 रन। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ये वर्तमान और तरोताजा स्थिति और भविष्य की स्थिति क्या होती है उनका रोचक विश्लेषण लेके मेरे साथ हिंदी कमेंटेटर जय चारण बिल्कुल बच्चन के अंदाज में हाथ हेड भी पहनी हुई है, अंपायर भी करेंगे जय चारण। धन्यवाद। हेलो हेलो, वाइड बॉल का संकेत मिला अंपायर की ओर से। बारी का ये 7वें ओवर का खेल और स्कोर की बात की जाए तो जो कुल मिलाकर यहाँ पर 50 रन है। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर स्मित भट्ट और विठल भाई रावल, यानी कि विठल भाई रावल की जो बात की जाए तो एक सक्षम गेंदबाज होते जो अपने ज़माने में और चांद्रा में जो एक सुंदर गेंदबाजी करते यदुनंदन से जो खेलते और आरसीसी में जो खेलते विठल भाई की जो बात की जाए तो लेग स्टंप पर गुजरती हुई गेंद चली गई वहां पर बाहर और वाइड बॉल का संकेत मिला हैरी के द्वारा और वाइड एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 51 रन के योग के ऊपर। 7वां ओवर जारी है और यहां से अभी जो ज्यादा से ज्यादा जो यहां पर रन बनाने की कोशिश होगी। गेंद गई है शॉर्ट टर्नमैन की दिशा में। ये गेंद वहां पर वाइड बॉल का संकेत मिलता हुआ अंपायर की द्वारा। बारी का ये 7वां ओवर जारी है। जय पंड्या जो गेंदबाजी कर रहे हैं, एक अच्छा कैच भी जो लपका था उन्होंने कृष्णकांत पाठक का। ये गेंदा ड्राइव कर दिया, गेंद को जा रही है वहां पर जमडाउन के ऊपर, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 के ऊपर।
54 रन बना है, 54। 7वां ओवर इनिंग का जो आगे बढ़ता हुआ अगली गेंदा, फुल टॉस बनाकर गेंद को स्टेटर मोड़ दिया है और जब तक के फील्डर वहां पर फील्ड करते 1 रन के साथ जो तब्दील होने को जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 1-1 2 रन के साथ यहां पर जो आगे ले जा रहा है अपनी टीम का स्कोर। बारी का 7वां ओवर जारी है और आने वाली अब ये गेंद जयदीप 11 जो कि यहाँ पर बल्लेबाजी के ऊपर टॉस जीतकर जो फील्डिंग कर रही है रामनाथ 11। घुमाने की कोशिश, बहुत ही अच्छी गेंद और इसी के साथ बारी के जो ये 7वें ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर 55 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली अब आखिरी ओवर 8वें ओवर का खेल जो अब शुरू होने को जाएगा। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल जंग जिसमें जयदीप 11 और रामनाथ 11 के बीच में और जिसमें टॉस जीतकर यहां पर फील्डिंग कर रही है रामनाथ 11। इसके बाद का जो मुकाबला यानी कि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा जिसमें आशापुरा 11 और महादेव 11 के बीच में जो वो मुकाबला रहेगा और दूसरा जो जंग होगा सेमीफाइनल। आखिरी ओवर का खेल लेकर गेंदबाज, धीमी छोड़ी हुई गेंद, करारा प्रहार लॉन्ग ऑन की ओर, फील्डर वहां पर जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक सुंदर स्ट्रोक जरूर लगा था लेकिन सीधी चली गई लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में। और इसी के साथ यहां पर जब बल्लेबाज की वापसी होने को जा रही है डगआउट की ओर, विकेट यहां पर जो गिरे हैं, रन यहां पर जो रुके हुए हैं। अगर बात की जाए तो जो इस मैच की सेमीफाइनल की जिस तरह की बल्लेबाजी चाहिए उस तरह की बल्लेबाजी इस मैच के ऊपर हुई नहीं है और विकेट जिस तरह से गिरे हैं तेजी के साथ, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के ऊपर 8वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता यहां पर जो देव ने दिलाई अपनी पूरी टीम को और अपने जो यहां पर कोटे में भी एक विकेट की सफलता अर्जित की। और अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के ऊपर क्रीज के ऊपर 55 फॉर 6 प्रोग्रेस एंड 8 ओवर फर्स्ट जो सेमीफाइनल वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट जिनके द्वारा आयोजित वेदांत प्रीमियर लीग सीजन 5 वीपीएल मसालिया स्पाइसी प्रेजेंट ऑक्शन टाइप क्रिकेट टूर्नामेंट जो आज उनका फाइनल दिन और ये फाइनल डे जो आगे बढ़ता हुआ अगली गेंद के साथ गेंदबाज लंबे रनअप के साथ चले, हवा में खेला गया स्ट्रोक जा रही है वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तेजी के साथ गेंद वन बाउंस होकर जो 4 रनों के लिए चली गई। कोशिश हुई थी जो डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा, एक अच्छा स्ट्रोक भी लगा था जो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और गेंद 4 रनों के लिए जो चली गई वहां पर। वासु की ये चौका 59 के ऊपर जो ये स्कोर बढ़ता हुआ 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 8वां ओवर इनिंग का वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट एंड से जो गेंदबाजी की कमान संभालते हुए ड्राइव किया है पिच एक बार रन आउट का खतरा और वहां पर चूंकि जो फील्डर एक अच्छी फील्डिंग हुई वहां पर मिड ऑफ के फील्डर के द्वारा और स्कोर 1 रन के साथ 60 रन। आखिरी ओवर का खेल जारी है 8वां ओवर। इसके बाद कुल मिलाकर जो 2 मुकाबले अभी भी बाकी है, इसके बाद एक सेमीफाइनल, उनके बाद एक फाइनल जंग और उनके बाद इस टूर्नामेंट का जो इनाम सेरेमनी। हवा में गेंद जा रही है वहां पर फील्डर तैनात, डाउन के फील्डर लेकिन वहां पर आउट, एक अच्छा कैच लपका और इसी के साथ यहां पर ऑल आउट हो चुकी है यहां पर, यानी कि जो
कुल मिलाकर यहाँ पर 60 रन बने। रामनाथ 11 की पूरी टीम अब यहाँ पर एक व्यू बना रही है कि यहाँ से किस तरह से जो इस टारगेट को चेस करना है, फाइनल तक पहुंचाना है। ये कुछ यहाँ पर जो व्यू बना रहे हैं। खासकर बात की जाए तो हमारे बीच शास्त्री श्री हिरेन भाई त्रिवेदी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जय जय श्री सरकार श्री विद्या कल्याण धाम वेदिका गुरुकुળ અને આ ગુરુકુળની આપણે વાત કરી તો ત્યાં સમાજના જે યુવાનો જે શિક્ષા લઈ રહ્યા છે તેના માટે ભોજન અને શિક્ષા અને સાથે સાથે રહેવાનું પણ ત્યાં બિલકુલ ફ્રીમાં છે। સમાજના યાની કે બ્રહ્મ સમાજના જેટલા પણ યુવાન ભણે છે અને રતનપરમાં આ જે વિદ્યા કલ્યાણ ધામ આવેલું છે, એક સારી જો આ વિદ્યા ધામ ગુરુકુળ તો આપણી વચ્ચે ખાસ ઉપસ્થિત અહીંયા વિરાજમાન છે પરમ પૂજ્ય શ્રી હિરેનભાઈ ત્રિવેદી, ખાસ કર જે વેદાંત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના માર્ગદર્શન મંત્રી શ્રી પણ છે અને સમાજના યુવાનો માટે એક સારી એવી જે સેવા જે પૂરા ગુરુકુળમાં જોવા મળેલ છે। રતનપર મોરબી હાઈવે રાજકોટ। ब्रह्म समाज के लिए ये बड़ी बात है और ब्रह्म समाज के ऊपर संतों का और परशुराम का और आद्य शक्ति का और महादेव का हाथ जो पूरा है। इसीलिए ये टूर्नामेंट जो 5वें साल के ऊपर जो आगे बढ़ती हुई सफलता के साथ, क्योंकि यहाँ पर इस टूर्नामेंट के ऊपर हमने देखा है कि भाईचारे के साथ सभी ने ये मैच खेला है। एक दिन ऐसा रहा था थोड़ा यहाँ पर दिक्कत भरा कि एक हमारे जो हार्दिक ठाकर को जो थोड़ी वहाँ पर शरीर में कुछ चोट आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जो वो भी अब ठीक है, तंदुरुस्त है। ये क्रिकेट है। सलामी जोड़ी भी जल्द से जल्द आ जाएंगी, दोनों सलामी बल्लेबाज। सलामी जोड़ी भी जल्द से जल्द आ जाएंगी। सलामी जोड़ी भी जल्द से जल्द आ जाएंगी। इस टूर्नामेंट की अगर जो कमेटी की बात की जाए तो आयोजक कमेटी की बात की जाए तो जिसने जो सफलता 4 साल पिछले जो सफलता के साथ इस टूर्नामेंट के क्रिकेट की टूर्नामेंट के ऊपर जो आगे बढ़े और 5वां साल भी जो अब सफलता के साथ जो आगे बढ़ रहा है। फाइनल डे है आज, पहला सेमीफाइनल जंग जिसकी पहली इनिंग समाप्त हुई और जितनी भी तारीफ कर दी जाए इस आयोजक कमेटी की पूरी एक जो यहाँ पर मजबूत आयोजक की टीम है। वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट के द्वारा प्रमुख श्री सनी भाई जानी, उप प्रमुख श्री धवल भाई भट्ट, मार्गदर्शन मंत्री श्री परम पूज्य श्री हिरेन भाई त्रिवेदी, उनके साथ साथ मार्गदर्शन महामंत्री श्री महेंद्र भाई लखलानी, खजानजी श्री की बात की जाए तो कृष्णा उपाध्याय और ट्रस्टी की बात की जाए तो मिहिर भाई जानी।
ये जो हमारी एक सुंदर और एक बेहतरीन टीम है, उनके साथ साथ हमारे आयोजक कमेटी की बात की जाए, नेमिस व्यास, मनीष मेहता, जयमीन भट्ट, गौरव मेहता, भरत भाई टुकड़िया और मिहिर राज्य गुरु, ये पूरी एक मजबूत टीम है जिनके द्वारा रात और दिन एक कर ये इस टूर्नामेंट को एक सफलता के साथ जो बढ़ाई है। टूर्नामेंट के ऊपर छोटा से छोटा काम भी जो ये आयोजक कमेटी ने पूरा किया है। कोई भी यहाँ पर अपने आप नाम बनाने के लिए, समाज की एक ये सुंदर टूर्नामेंट है उसको सफल बनाने में के लिए इस सभी ने जो मेहनत की है उसको भी यहाँ पर हम दिल से जो सभी को यहाँ पर समाज के अग्रणी और समाज के जो युवान ऐसी मेहनत करते रहे और आने वाले दिनों में इनसे भी बड़ी जो टूर्नामेंट समाज की हो, इसी आशा के साथ ये 5वां साल जो अब सफलता के साथ आगे बढ़ता हुआ। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज, अनुभवी गेंदबाज विठल भाई रावल चले गेंद लेकर खेलने का प्रयास, विकेट कीपर चुके एक हाथों से गेंद को वहां पर फील्ड के लिया। आज भी यहाँ पर जो विठल भाई रावल की बात की जाए तो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले भी जब अपने जमाने में गेंदबाजी करते हैं तो उल्टी कैप जो पहनते थे, आज भी वो जारी है। यहाँ पर जो विंटर का सीजन है और गर्म कैप पहनकर जो गेंदबाजी कर रहे हैं। खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई और डॉट गेंद। रामनाथ 11 जिनको के जीतने के लिए जो 61 रन चाहिए। हमारे बीच साथी जो यहाँ पर रौनक परमार, उनकी भी पूरी इस टूर्नामेंट के ऊपर जो सेवा रही है, साथ ही साथ में सभी युवाओं ने जो मेहनत की है। आगे मैं आमंत्रित करने को जाऊंगा मेरे साथी सीनियर कमेंटेटर भरत भाई नहीं है, लेकिन ये हमारे जूनियर कमेंटेटर हमारे साथ, हमारा मित्र है खास। हमारी जोड़ी सभी जगह कमेंट्री में रहती है और खासकर हमारे बीच जो कमेंटेटर की बात की जाए तो राजकोट में जो कमेंटेटर है उसको भी हम याद करेंगे। खासकर सीनियर की रौनक बात करें तो भरत भाई कचड़िया, मुकेश बारोट भी जो हमारे साथ जुड़े, लेकिन अब जो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हमारे बीच नहीं जुड़ते हैं। सीरीज भाई चूड़ासमा, यतिन पानेरी और उनके साथ साथ हम ये जो दोनों इस राजकोट में जो कमेंट्री के लिए, और अब आगे जो रौनक परमार को यहाँ पर मैं आमंत्रित करने को जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो। हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य श्री हिरेन भाई त्रिवेदी, मार्गदर्शक मंत्री श्री है। अगर बात करें तो इस टूर्नामेंट वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट के शास्त्री श्री हिरेन भाई त्रिवेदी, जय जय श्री सरकार, श्री विद्या कल्याण धाम वैदिक गुरुकुल, जिनकी ओर से आयोजक कमेटी के सभी मेंबर्स को सम्मानित जो किया जा रहा है यहाँ पर। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आयोजक कमेटी के मेंबर आयोजक कमेटी के मेंबर से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर उपस्थित होंगे वेदा चैरिटेबल ट्रस्ट प्रमुख श्री सन्नी भाई जानी, उप प्रमुख श्री धवल भाई भट्ट,
उनके साथ श्री महेंद्र भाई लखलाणी, कृष्णा भाई उपाध्याय, मिहिर भाई जानी, नईमिश भाई व्यास, मनीष भाई मेहता, जयमीन भाई भट्ट, गौरव भाई मेहता और भरत भाई टुकड़िया। हिरेन भाई की ओर से सभी आयोजक कमेटी को श्री यंत्र जो सप्रम भेंट के रूप में दिया गया। और इस बीच गेंद को मोड़ा है, गेंद जाती हुई वाइड इस लॉन्ग ऑफ के ऊपर, यहाँ पर फील्डर के द्वारा जो सुंदर फील्डिंग हुई। अगर यहाँ पर बात करें तो रामनाथ 11 को जीतने के लिए 38 गेंदों के ऊपर 48 रन की जो रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए। और जी हाँ, अगर बात करें इस मैच के ऊपर 13 रन बने हैं। दूसरे ओवर का जो खेल जारी है, मोहित के साथ रवि की जोड़ी जो क्रीज के ऊपर। अगली गेंद और देखा जाए हवा में गेंद, यहाँ पर फील्डर देना आउट। और इस बीच इनिंग को लगने वाला जो ये पहला विकेट गिरा है। और यहाँ पर जो बात करें तो दोपहर में हम जो भोजन लेते हैं और भोजन की जो सुंदर व्यवस्था की गई है वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, और उनके ऊपर जितना ज़्यादा जो ध्यान रहा है, पूरी मेहनत जिन्होंने की, उनकी बात करें तो धवल भाई भट्ट, जिनका जो स्टाफ और सभी दिन जो बिल्कुल सब लोगों को जो मज़ा आया भोजन प्रसाद के लिए, और वो स्टाफ है जिनका भी शुक्रिया अदा है वीपीएल सीजन 5 के ऊपर। आखिरी गेंद अब दूसरे ओवर के ऊपर, और अब आखिरी गेंद, इनिंग को लगने वाला जो पहला विकेट गिरा है। और हमारे साथी सीनियर हिंदी कमेंटेटर भरत भाई कुछड़िया अब हमारे इस वीपीएल सीजन 5 के मंच से जो विदा हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर पाटीदार समाज की जो एक सुंदर टूर्नामेंट है बीपीएल के ऊपर जो जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जो बात करते हैं, दो ओवर की समाप्ति, 13 रन बने हैं, एक विकेट के नुकसान के ऊपर।
2 ओवर के बाद 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कट किया यहाँ पर जब तक कि फील्डर फील करे 1 रन के लिए तब्दील, और 1 रन के साथ जो एकदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर अब जाकर जो 14 रनों के ऊपर। अगली गेंद, गेंद को मोड़ा है, गेंद जाती है हवाई सफर के लिए। यहाँ पर जो कोई फील्डर तैनात नहीं, जब तक कि फील्डर पहुंचे, मगर उनसे पहले जो 4 रनों के लिए जो गेंद गई है, और 4 रन के साथ जो स्कोर उछलता कूदा और आगे बढ़ा 18 रनों के ऊपर। और यहाँ पर जो बात करें तो इस पूरी टूर्नामेंट के ऊपर जय भाई, तो अंपायरिंग की जो सेवाएं की बात करेंगे हम इस ओवर के बाद। अगली गेंद, फिर से गेंद को मोड़ा, यहाँ पर फील्डर तैनात, और विकेट 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 नंबर 2। बल्लेबाज जय पंड्या, एक महत्वपूर्ण जो विकेट गिरता हुआ अगर बात करें तो रामनाथ 11 के ऊपर। ज्यादा उतावला मन जो दिखाया बल्लेबाज की जो बात करें तो, और इस बीच इनिंग को लगने वाला दूसरा विकेट बल्लेबाज जय पंड्या की जो बात करें, जी हम बात करें तो इस टूर्नामेंट के ऊपर अंपायरिंग की जो सेवा रही हमारे साथी हिंदी कमेंटेटर जय चारण के साथ भरत भाई टुकड़िया आयोजक कमेटी के मेंबर है, और उनके साथ हमारे और आयोजक कृष्णा भाई उपाध्याय, साथ ही साथ नेमित भाई व्यास और हेरी, जिनकी भी जो सेवाएं रही है, गौरव भाई मेहता यानी कि जीके, जिनकी भी जो सेवा रही है, और मिहिर की सबसे ज्यादा, और मिहिर और बात करें तो जयमीन भट्ट यानी कि जग्गी, जिनकी जो सेवाएं रही है। जीत जोशी की भी जो सेवाएं रही थी अंपायरिंग के ऊपर, और सागर जोशी, और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर अंपायरिंग की इस टूर्नामेंट के ऊपर दिव्यस गुमलिया ने अंपायरिंग का साथ साथ स्कोरिंग भी जो करते हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद, प्रहार जरूर किया था, मगर यहाँ पर जो फील्डर तैनात थे, रन का कोई मौका नहीं। विठल भाई रावल, जिनकी बात करें तो अपने जमाने के ऊपर रावल जी के नाम से जो पहले जाने वाले ये खिलाड़ी। अगली गेंद कट किया और गली में गेंद जाती हुई जब तक कि फील्डर फील करे 1 रन। 1 रन के साथ जो 1 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर 19 रनों के ऊपर। रिक्वायर रन रेट जो 18.13 की है, यानी कि 31 गेंदों के ऊपर 42 रन। जल्दबाजी जो नहीं करनी होगी, अगर धीरे धीरे खेलते तो भी जो देखा जाए तो जो रन बनने को जाएंगी। फील्डिंग की सजावट जमावट जो हल्की सी हुई है विकेट कीपर के द्वारा। कट किया, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा की ओर, कश्यप वहां पर थे फील्ड के ऊपर, और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। पारी के कुल मिलाकर ओवरों की संख्या की बात करें, 3 ओवर के ऊपर 20 रन, 2 विकेट की नुकसान के ऊपर, जहां पर जयदीप 11 ने बल्लेबाजी करती हुई 3 ओवर 20 रन 2 विकेट, जीतने के लिए 30 गेंदे और 41 रनों की जो दरकार है। और यहाँ पर बात करें तो जयदीप 11 के बल्लेबाज कृष्णकांत पाठक, जिन्होंने 20 गेंदों के ऊपर 2 चौके 2 सिक्सर के साथ 31 रन की जो पारी खेली, और स्मिथ भट्ट ने 9 गेंदों के ऊपर 1 सिक्सर के साथ 11 रन, यानी कि अकेले 2 बल्लेबाज है जिन्होंने अपनी टीम के लिए 2 अंकों के ऊपर जो रन बनाए हैं। कश्यप का जो बल्ला नहीं चला, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब
और मेहुल की भी जो एक एक गेंद के ऊपर वापसी हुई थी, और वहां पर जो बात करें तो हैट्रिक भी बनी थी। वहां पर जो अच्छी गेंदबाजी रही देवेन जोशी के द्वारा, 2 ओवर में 18 रन, 4 विकेट। रामनाथ 11 के एक सलामी गेंदबाज की जो बात करें तो जो अजय नहीं है यहाँ पर, हिमेश ओझा। और महादेव 11 की जो बात करें तो उनमें भी जो एक खिलाड़ी नहीं है, हेमल बख्शी, ऑलराउंडर की जो भूमिका निभाते अपनी टीम के ओनर है। जो सीधे बल्ले के साथ गेंद को मोड़ा, यहाँ पर फील्डर देना, तब तक 1 रन के लिए तब्दील। एक एक रन के साथ जो एक एक कदम जो स्कोर आगे बढ़ता हुआ, अंपायरिंग के ऊपर हेरी और उनके साथ कृष्णाभाई उपाध्याय। हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा, यहाँ पर लॉन्ग लेग रीजन के ऊपर गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग के और लॉन्ग लेग के फील्डर गेंद को जब तक के फील्ड करे आसानी के साथ जिन्होंने लिया, मगर 2 रन। ये टूर्नामेंट का जो पहला सेमीफाइनल जंग, गेंद क्रॉस द लाइन, गेंद को मोड़ा है कवर क्षेत्र के ऊपर, 1 रन। 1 रन के साथ 1 कदम जो आगे बढ़ता हुआ स्कोर, 25 रनों के ऊपर 26 गेंदों के ऊपर 36 रन जो चाहिए। ड्राइव किया है सीधे बल्ले के साथ, और हाना कमोला अकेले निकल पड़े थे बल्लेबाज, जो तालमेल में गड़बड़ी हुई। ऐसी गलती जो नहीं करनी है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को, ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक गलती ही जो टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता जो दिखा सकती है। और यहाँ पर बल्लेबाज अमित की जो वापसी हुई, ज्यादा उतावलापन जो दिखा रही है रामनाथ 11 की अगर बात करें। नए बल्लेबाज जी हाँ, नए बल्लेबाज अब देव जो जा रहे हैं। एक देव जो बिल्कुल हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, कैप्टन बल्लेबाज जो बिल्कुल नो स्ट्राइक के ऊपर, गेंद को क्रॉस द लाइन, गेंद को मोड़ा है स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर जाते हुए फील्डर गेंद के पीछे गए, पहला रन तेजी के साथ आने का मुकाबला, मगर वहां पर 1 ही रन का जो मौका बना। 1 रन के साथ जो ओवर की समाप्ति हुई है। पारी के कुल मिलाकर ओवरों की बात करें, 4 ओवर की समाप्ति, 26 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले 4 ओवर के ऊपर 26 रन बने हैं, आने वाली 4 ओवर के ऊपर जो 35 रन, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट 8.75 की, हर एक ओवर के ऊपर 8 से 9 रन जो बनाने जरूरी है। वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट, प्रमुख श्री सनी भाई जानी, उप प्रमुख श्री धवल भाई भट्ट, मार्गदर्शक मंत्री श्री परम पूज्य श्री हिरेन भाई त्रिवेदी, मार्गदर्शक सहमंत्री श्री महेंद्र भाई लखलाणी, खजांची श्री कृष्णा भाई उपाध्याय, ट्रस्टी श्री मिहिर भाई जानी, और वेदांत प्रीमियर लीग के मुख्य आयोजक निमिष भाई व्यास, मनीष भाई मेहता, जयमीन भाई भट्ट जग्गी, गौरव भाई मेहता और भरत भाई टुकड़िया और मिहिर राज्य गुरु, ये सभी ने जो सेवाएं प्रदान की है इस टूर्नामेंट के ऊपर। पिछले 2 महीने से मेहनत जो चल रही थी,
और अब गेंदबाज जो तैयार है गेंदबाजी के ऊपर। हमारे साथ जो बिल्कुल जुड़े हैं वीडियो कॉल के ऊपर योगेश जेठवा, वो भी जो इस टूर्नामेंट को जो लाइव देख रहे हैं एल के स्टार के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिनका भी जो स्वागत है। एक सुंदर नजारा बिरानी हाई स्कूल के एक ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, दूसरा सेमीफाइनल जंग, और इन थोड़ी ही देर में जो शुरू होगा पहला सेमीफाइनल जो जंग जारी है। हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हैं मयूर भाई गोयल भी, वो भी जो शुभेच्छा देते हुए पीपीएल सीजन 5 को। मयूर भाई गोयल हमारे साथी मित्र। और इस बीच एज लिया था, यहाँ पर विकेट कीपर चूके थे मगर रन का मौका नहीं। और हमारे साथ ही एक सुपरस्टार हरदेव सिंह जडेजा, हेरी के नाम से जाने जाते, जिनकी भी जो उपस्थिति हो चुकी है। और इस बीच यहाँ पर जो बल्ले का बाहरी सलगा पटकी हुई गेंद थी और यहाँ पर जो विकेट गिरा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो दिखाई, और इस बीच जो और एक विकेट गिरा। छब्बीस रन के ऊपर चौथा विकेट गिरा। ज्यादा जो जल्दबाजी जो हो रही है बल्लेबाजों की द्वारा। विकेट की सफलता के साथ गेंदबाज अब तैयार। तेजी के साथ जो गेंदबाजी के ऊपर है, अगर स्मिथ भट्ट की जो बात करें, अपने कोटे का जो पहला इनिंग का जो 5वां, यानी कि अब जो महत्वपूर्ण ओवर रहेंगे। रिवर्स स्ट्रोक के लिए पलटे, मगर यहां पर भी जो गेंद और बल्ले का संगम नहीं। विकेट के पीछे से हर एक गेंद को जो कह रहे हैं कि ऐसी डालनी है वैसी डालनी है, यहाँ पर फील्डिंग सजानी है, ये बल्लेबाज ऐसे खेल रहे हैं। विकेट के पीछे अनुभव कृष्णकांत पाठक, अगली गेंद खेलने का प्रयास, मगर यहाँ पर जो गेंद और बल्ले का संगम नहीं। जी हाँ, 1 बाउंस का सिग्नल मिला। अंपायर का डिसीजन जो आखिरी डिसीजन। अभी तक का जो ये महत्वपूर्ण ओवर रहा, एक भी रन नहीं बना, एक विकेट गिरा है। और यहाँ पर जो ओवर की समाप्ति, अच्छी गेंदबाजी रही जो सेमीफाइनल मैच के ऊपर। जी हाँ, अगर स्मिथ भट्ट की जो बात करें तो जयपुर एक्सप्रेस के नाम से जो जाने जाते हैं। और अब जीतने के लिए 18 गेंदे और 35 रन, यानी कि हर एक ओवर के ऊपर जो 11.67 यानी कि 11 से 12 रनों की जो रिक्वायर रन रेट है। कल जो आखिरी मैच क्वार्टर फाइनल के ऊपर जो ऐसे ही रन चाहिए थे, 13 से 14 रन की जो रिक्वायर रन रेट हो गई थी। बाद में जाकर अर्श और रावल जी ने जो विस्फोटक पारी खेली और अपनी टीम को जो
क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कराया। और यहाँ पर छठे ओवर का खेल लेकर गेंदबाज तैयार। और यहाँ पर गेंद जाती हुई दंदनाती वाइड का संकेत और 4 रनों का संकेत, यानी कि बिना दिवाली के जो बोनस मिला केतन भाई, यस, बिना दिवाली के जो बोनस मिला है यहाँ पे। हरदेव सिंह जडेजा जिनका यहाँ पर स्वागत है, हेरी जो आए हैं एक विस्फोटक बल्लेबाज है, जिनकी भी जो टूर्नामेंट जो थोड़े ही समय में शुरू होने वाली है। आशापुरा 11 के कप्तान जो सेल्फी पॉइंट के ऊपर जो उपस्थित हो जाएंगे, हरदेव सिंह जडेजा जिनके शुभ हस्तों से जो टॉस उछाल होने को जाएगा। सौराष्ट्र कच्छ प्रीमियर लीग जो होने वाला है 31 और पहली दूसरी तारीख के ऊपर, वाइड का संकेत, यानी कि इस साल शुरू होगा वो अगले साल टूर्नामेंट जो खत्म होगा, ऐसा जय भाई चारण जो बता रहे हैं कुछ ना कुछ। और साथ ही साथ पटेल समाज के और सौराष्ट्र के जाने माने बल्लेबाजों में से हार्दिक पटेल वो भी जो आयोजक है। आशापुरा 11 के कप्तान जो बिल्कुल उपस्थित होंगे टॉस उछाल के लिए। वाइड का संकेत। और देखा जाए तो यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के ऊपर जो फील्डर को चेंज हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर बात करें तो एक ही गेंद हुई है बल्ले के साथ जो नहीं टकराई, मगर फिर भी जो 7 रन दिए हैं। एक इसके ऊपर दबाव है, अनुभवी खिलाड़ी है। अगर बात करें जय भाई यहाँ पर कश्यप रावल की, मगर इसी गलती जो नहीं करनी है। और रिक्वायर्ड रन जो 12 की हो चुकी थी अब जाकर 9.88 की जो हो गई। 17 गेंदे और जीतने के लिए 28 रन। हवा में गेंद को मुड़ा है, कैच की अवधि, फील्डर गेंद के पीछे जाते हुए आसमान की ओर गेंद और विकेट। विकेट नंबर 5, एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज जिनकी वापसी हुई देव। ऑफ स्टंप पर जो गेंद थी ज्यादातर गेंद वहीं पर ही रही थी और वहां से जो खेलने का प्रयास हुआ था, यानी कि जब हम कहते हैं कि बाहर जाने वाली गेंद जो छेड़छाड़ करने का प्रयास होता है और वहां पर जो विकेट गिरता है, और विकेट गिरा है। यहाँ से कुछ सलाह भी हुई थी, सलाह सूचन भी जो हुआ था कृष्णकांत पाठक के द्वारा कि यहाँ से जो अब ये बल्लेबाज जो खेलने वाला है। और इस बीच जो विकेट गिरा है, इस आशापुरा 11 ने टॉस जीता है और डिसीजन को जो पेंडिंग के ऊपर रखा है। सोलह गेंदे 28 रन, यानी कि 16 गेंदे और 28 धावे।
यस, अब गेंदबाज तैयार। क्रॉस द लाइन गेंद को मोड़ा है, स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर गेंद जाती हुई, जब तक कि फील्डर फील्ड करे पहला रन तेजी के साथ, और इस बीच यहाँ पर एक रन का मौका बना है। और यहाँ पर अगर फील्डिंग टीम की जो बात करें तो 8 खिलाड़ियों के साथ जो बल्लेबाजी के ऊपर उतरी थी। ये भी एक जो देखना होगा आयोजकों को कि दूसरी बार जब टूर्नामेंट करे तब सभी टीम में जो 11-11 खिलाड़ी रहे। इस बीच खेलने का प्रयास, मगर गेंद और बल्ले का जो कोई संगम नहीं, क्योंकि आखिरी वक्त के ऊपर आज के दिन की जो बात करें तो शायद ये दूसरी तीसरी टीम है जिनके ऊपर तो पूरे खिलाड़ी नहीं है, जो बाहर गांव चले गए हैं। गेंद को मोड़ा है, लॉन्ग लेग रीजन के ऊपर गेंद जाती हुई, यहाँ पर फील्डर तैनात और एक रन के साथ एक कदम जो आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रनों के ऊपर। जी हाँ, आशापुरा 11 ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला किया है, यानी कि महादेव के योद्धा जो उतरेंगे बल्लेबाजी के लिए। ये मैच खत्म होने के बाद जो तुरंत जो मैच शुरू होगा। तेरह गेंदे और 26 रन खेलने का प्रयास, यहाँ पर ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति, पारी के 2 ओवर में 26 रन, 12 गेंदे और 26 रन, यानी कि हर एक ओवर के ऊपर जो 13 रनों की रिक्वायर्ड रन रेट। और अब देखा जाए तो यहाँ पर जो लंबे करारे हिट जो लगाने होंगे, पवेलियन से कुछ संदेश जो मिलने को जा रहे हैं तो अब जो 1-1 2-2 रन नहीं चाहिए। बल्लेबाजी के ऊपर जो मिलन मोटा है, 6 गेंदे 1 रन के साथ जो खेल रहे हैं। ओपन टूर्नामेंटों की जो बात करें तो ब्रह्म सेना से जो खेलते हैं, मगर यहाँ पर जो उनका अनुभव जिनको दिखाना होगा। और अगले मैच के लिए आशापुरा 11 और महादेव 11 के बीच जो टॉस उछाल हुआ, वहां पर आशापुरा 11 ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला किया है। ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद वाइड का संकेत अंपायर की ओर से। अगर वाइड के रनों की जो बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 7 रन जो खर्च किए। इस बीच अगली गेंद को खेलने का प्रयास, और यहाँ पर जो गेंदबाज जो फिसल गए थे, मगर अपना फॉलो थ्रू के ऊपर जिन्होंने गेंद को फिल किया। 1 रन से जो काम नहीं बनेगा, जो पहले जो दबाव में आ चुकी थी यहाँ पर जयदीप 11, और बाद में जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और रामनाथ 11 के जो बल्लेबाजों को जो बांध कर रखा है। 11 गेंदे 24 रन। क्रिकेट जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अगली गेंद खेलने का प्रयास और वाइड का संकेत अंपायर की ओर से। वाइड के साथ 38 रन, 11 गेंदे 23 रन। और देखा जाए तो पटकी हुई गेंद आसमान की ओर, गेंद को मुड़ा है, ऊंची गई है, दूर नहीं गई है यहाँ पे। और वहां पर जो विकेट की सफलता जो हाथ लगी है स्मिथ भट्ट के गेंद के ऊपर। इनिंग को लगने वाला जो ये 6ठा झटका है। अच्छी कोशिश हुई थी बल्लेबाज अंकित के द्वारा, संगम भी जो सही हुआ था, मगर जो दूर वाले शोर के ऊपर जो हवा का रुख जो ज्यादा है, जो ज्यादा जो दूर नहीं गई गेंद।
और 68 माफ कीजिए 38 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 गेंदे 23 रन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए हैं किशन व्यास। रिवर्स टॉक के लिए पलटे, मगर देखा जाए तो यहाँ पर शायद पैरों में लगी थी गेंद हेरी। जी हाँ, हेरी की जो बात करें तो बिछड़ गए हैं भरत भाई टुकड़िया के साथ, जो इस टूर्नामेंट के ऊपर नहीं खेले। भरत भाई जो नाखुश हो गए हैं, मगर हेरी की बात करें तो वो भी जो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं अब। कल जो भरत भाई जो फ्री हो गए और आज हेरी। फुल टॉस मिलने वाली गेंद और यहाँ पर एक ही रन। एक रन के साथ 40 रन। लो स्कोरिंग मैच रहा था मगर अच्छा मैच। खेलने का प्रयास, मगर यहाँ पर गेंद और बल्ले का संगम नहीं। संगम संगम और संगम करना जरूरी है। गेंद ड्राइव किया है, गेंद जाती हुई, यहाँ पर कोई फील्डर तैनात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर जो काफी समय के बाद जो बाउंड्री आई और इस 4 रन के साथ जो स्कोर उछलता कूदता आगे बढ़ता हुआ अब जाकर 44 रनों के ऊपर। अब जीतने के लिए 6 गेंदे 17 रन। अब देखते कप्तान किन को जो गेंदबाजी थमाते हैं, कौन से गेंदबाज जो रहेंगे, कैसी गेंद डालेंगे। कश्यप रावल जिन्होंने पिछली ओवर में 9 रन खर्च किए थे, यहां से करीबन 10 रन आते तो भी जो 6 रन से पराजित होती है रामनाथ। मगर इस टूर्नामेंट के ऊपर की जो बात करें तो करीब कई हार्ड लक जो मैच रहे हैं और कई टीमों को जो बेड लक मिला है। खेलने का प्रयास और देखा जाए तो यहाँ पर रन आउट के रूप में विकेट गिरा है। बल्लेबाज मिलन जिनकी वापसी हुई और जिनका बल्ला नहीं बोला। इस टूर्नामेंट के ऊपर जो बात करें तो और एक ब्रह्म समाज के युवा खिलाड़ी जिनका भी जो बल्ला नहीं बोला, वैसे हमारे मित्र डीजे इस साल जो नहीं चले। ब्रह्म समाज की ओपन टूर्नामेंटों की जो बात करें तो एक ही बल्लेबाज, एक ही ऑलराउंडर जिनका जो नाम रहा धवल जोशी। और अब नए बल्लेबाज बिल्कुल नो स्ट्राइक के ऊपर देवेन जोशी। 5 गेंदे 17 रन। खेलने का प्रयास और देखा जाए तो यहाँ पर रन नहीं लिया।
जब पहला मैच था, पहला क्वार्टर फाइनल जंग था, तब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जो आउट हुए थे रन आउट के रूप में, तब कुलदीप रावल ने कहा था कि अगर तू खड़ा होता तो लेफ्टी जो बल्लेबाज होता तो वो सिक्सर लगाकर भी मैच को जीता देता है। मगर अब देखा जाए तो क्या करते हैं ये बल्लेबाज। इस बीच गेंद को मुड़ाया, ऊंची गई है, दूर नहीं गई, यहाँ पर फील्डर तैनात और विकेट। एक महत्वपूर्ण जो विकेट गिरता हुआ और इसी के साथ इनिंग को लगने वाला जो ये 8वां झटका। ये मैच खत्म होने के बाद जो आशापुरा 11 जो फील्ड के लिए तैयार रहेगी और महादेव 11 की सलामी जोड़ी जो बल्लेबाजी के लिए 3 गेंदे 17 रन, 3 सिक्सर चाहिए अगर जीतना है तो। और यहाँ पर 2 सिक्सर और एक बाउंड्री लगती है तो सुपर ओवर रहेगा। और अब सिर्फ औपचारिकता। दो गेंदे 17 रन। फिर से खेलने का प्रयास, मगर यहाँ पर गेंद और बल्ले का संगम नहीं और एक गेंद आउट। और यहाँ पर मान दिया, सम्मान दिया। मान देना जरूरी है क्योंकि जो ये फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है वीपीएल सीजन 5 के ऊपर। खूब खूब शुभेच्छा। फील्डिंग टीम जो जल्द से जल्द उपस्थित होंगी और महादेव 11 की जो ओपनिंग जोड़ी जो जाएगी बल्लेबाजी